हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो कैप राउंड प्रोसेस में टीएफडब्ल्यूएस के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर अगर हम टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हमको जनरल कैटेगरी के सीट्स भी मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर दिया तो क्या मुझे, अगर उसमें एडमिशन नहीं मिला टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो क्या मुझे जनरल सीट्स भी नहीं मिलेंगे। तो इसके ऊपर क्लियर कन्फर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा वैसे, बिकॉज इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लेके आ रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। तो अगर देखो, अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, ओके, टीएफडब्ल्यूएस दैट इज टोटल फीस वेवर स्कीम के लिए अप्लाई किया है आपने, तो फिर इसमें क्या होता है, जब आप फॉर्म फिलिंग करते हो, ठीक है, फॉर्म फिलिंग करते हो तो आपके पास में ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे कि किसी भी एबीसी कॉलेज के बारे में अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक कॉलेज अगर है तो उसका टीएफडब्ल्यूएस कोटा अलग होता है। ओके, उसका एक टीएफडब्ल्यूएस कोटा होगा, फिर उसका एक जनरल कोटा होता है जिसमें सारे स्टूडेंट्स आते हैं, रिजर्वेशन कोटा होता है। तो जब आप अप्लाई करते हो तो टीएफडब्ल्यूएस कैंडिडेट इन दोनों ही कोटे, जो दोनों दोनों ही कोटा यहाँ पे हमारे पास में एप्लीकेबल है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस, जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं टीएफडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था, ठीक है, टीएफडब्ल्यूएस का कट ऑफ समझ लो कि फॉर एग्जांपल 97 परसेंटाइल था। ओके, और जनरल का कट ऑफ जो है, जो कि जनरल का जो यहाँ पे कट ऑफ है, ये भी समथिंग समझ लो कि 97 या के आसपास में या 96 के आसपास में था। चलो ठीक है, हम अज्यूम कर लेते हैं ये। ओके, तो इस तरीके से अगर आपके कट ऑफ हैं, तो अगर इन केस अगर आप यहाँ पे अप्लाई अपने टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई किया फॉर एबीसी कॉलेज, अगर इसमें आप नहीं हो पा रहे हो, लाइक इसमें अगर आपका परसेंटेज कम है, ओके, सॉरी परसेंटाइल कम है और इसमें आप एप्लीकेबल नहीं हो रहे, तो यू विल डायरेक्टली मूव डाउन टू द जनरल लिस्ट। तो जनरल लिस्ट में फिर आपको मिलेगा, जनरल लिस्ट में आपको फिर ये दूसरा, फिर वापस से वहाँ पे इसका कट ऑफ मैच कर रहा है, आपको अलाउ कर दिया जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो जो भी लोग टीएफडब्ल्यूएस से अप्लाई कर रहे हैं उनको टीएफडब्ल्यूएस सीट्स एज वेल एज जनरल सीट्स के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। ओके, दोनों ही सीट्स वो अप्लाई कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि अगर आपको टीएफडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी तो आपका 100% जो ट्यूशन फीस है, ओके, नॉट दी एंटायर फीस, 100% ट्यूशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगा, मतलब कि ये ज़ीरो हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी में अगर आपको मिलेगा तो आपको कंप्लीट फीस पे करना पड़ेगा, 100% फीस पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारा अगर फीस हम समझें तो फीस की क्राइटेरिया क्या होती है कि फ़ीस जो हमारा होता है उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट जो होता है वो ट्यूशन फीस का होता है। फिर ट्यूशन फीस के बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर फीस होता है, ओके, फिर उसके बाद में हमारा एक्स्ट्रा करिकुलम फीस होता है, फिर उसके बाद में लाइब्रेरी फीस, ऐसे सब अलग अलग फीस होते हैं उसके अंदर। तो ट्यूशन फीस जो होता है लगभग 90% जो मेन होता है आपका ट्यूशन फीस होता है। टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्या होता है कि जब आपको टीएफडब्ल्यूएस कैटेगरी के सीट मिलते हैं तो ये 90% फीस जो होता है डायरेक्टली ये ज़ीरो हो जाता है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बाकी जो फीस रहते हैं, थोड़े बहुत जो फीस रहते हैं वो भरना पड़ता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि अगर आपका फ़ीस समझ लो 1,00,000 अगर है आपका फ़ीस, कॉलेज का फ़ीस, और आपको टीएफडब्ल्यूएस सीट मिला है टीएफडब्ल्यूएस, उस केस में आपका जो फीस होगा लगभग सिर्फ और सिर्फ 10,000 के आसपास रह जाएगा। ठीक है, तो यू गेट एन डिस्काउंट ऑफ ऑलमोस्ट 90% इन योर फीस। ओके, स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। और इन केस अगर आपका समझ लो कि अगर आपने टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया, अगर आपका किसी भी रीज़न की वजह से टीएफडब्ल्यूएस में एक्सेप्ट नहीं हुआ है आपका एप्लीकेशन, तो जनरल कैटेगरी में आपको एक्सेप्ट किया जाएगा। जनरल कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या है कि पूरा फीस भरना पड़ेगा, और वो तो ऐसे भी हम भरें, तो डरने की बात नहीं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर टीएफडब्ल्यूएस में अप्लाई कर दिया तो क्या जनरल की भी सीट्स नहीं मिलेंगी। बहुत सारे लोगों का ये क्वेरी आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ऑल्सो अप्लाई फॉर द जनरल सीट्स एज वेल। अच्छा, उसी के साथ में एक चीज़ और बता देता हूँ कि टीएफडब्ल्यूएस जो है इसकी एलिजिबिलिटी वापस समझा देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र कैंडिडेट जो है वो अप्लाई कर पाएंगे इसके लिए। 5% टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं, 5% सीट्स एलोकेटेड होती हैं फॉर टीएफडब्ल्यूएस। ओके, टीएफडब्ल्यूएस के लिए 5% सीट्स एलोकेटेड होती है एक कॉलेज के अंदर। प्लस इसको अप्लाई करने के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का रिसिप्ट नहीं चलेगा, सर्टिफिकेट ही चाहिए आपको, इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवा सको 1-2 दिन में तो बनवा के अप्लाई कर सकते हो। और साथ में अगर कोई रिजर्वेशन के लिए अप्लाई करा, लाइक फॉर एग्जाम्पल समझ लो रिजर्वेशन, ओके, रिजर्वेशन प्लस टीएफडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया जा सकता है। रिजर्वेशन मतलब कि जैसे कि अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी,
वीजे और बाकी जो भी मतलब यहाँ पे रिजर्वेशन है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ में, या फिर अगर आप माइनॉरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके साथ में भी आप TFWS के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो क्लब कॉम्बिनेशन TFWS के लिए एवरी स्टूडेंट इज एप्लीकेबल, हर स्टूडेंट जो है वो TFWS के लिए एप्लीकेबल है। EWS प्लस TFWS भी आप कर सकते हो, ठीक है, वैसे भी आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। सो दोनों की सीट्स अलग होती है, TFWS इज इन डिफरेंट कैटेगरी एंड बाकी सब जो है वो एक अलग कैटेगरी है, तो यू कैन अप्लाई। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट्स इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो आई होप सो आई एम बीइंग वेरी क्लियर कि TFWS क्या है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, इन सारी चीज़ों का आपको एग्जैक्टली अब आपको आंसर मिल चुका होगा। सो डोंट वरी, अगर आप TFWS अप्लाई करें सो डेफिनेटली गो अहेड एंड डू अप्लाई फॉर TFWS कैटेगरी, ठीक है। सो आई होप सो दिस इज़ वेरी क्लियर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज ऐसे ही और भी अपडेट्स लेकर साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।